बिल्डिंग के ऊपर गिरी है, वो डॉक्टर्स का हॉस्टल है। इंसिडेंट बनने के विदिन 2-3 मिनट्स में पुलिस, बाकी सभी बॉडियाँ, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, कॉर्पोरेशन वगैरह सभी लोग आ गए थे। फायर फाइटर वगैरह स्थल पे हाजिर है। लोगों को बचाने की और रेस्क्यू करने की कार्रवाई जारी है। ऑलमोस्ट 70 से 80% एरिया हमने क्लीन कर लिया, बाकी आने समय में हम लोग क्लियर कर लेंगे। मैं सभी मीडिया के मित्रों से रिक्वेस्ट करता हूं, सभी हमसे सहयोग करें। जितनी पुलिस, उसके अलावा जितनी भी एजेंसी, आर्मी, बीएसएफ, सीआईएसएफ, कॉर्पोरेशन, कलेक्टर ऑफिस के सभी स्टाफ, सभी यहाँ काम में लगे हुए हैं। प्लीज हमसे सहयोग करिए और थोड़ी सी हमारे लिए जगह बना के रखिए ताकि हम एम्बुलेंस को ग्रीन कॉरिडोर बना के हॉस्पिटल तक पहुंचा सके। थैंक यू। तो आप सुन रहे थे, वहां पर पुलिस अधिकारियों की तरफ से ये जानकारी दी जा रही है। किस तरीके से, सुन लेते हैं जरा और प्रत्यक्षदर्शी। अच्छा, मैं बता देती हूँ आपको तब तक। पुलिस की तरफ से यही बताया जा रहा है कि वो जिस हिस्से पर गिरा है विमान का हिस्सा, जिस इमारत पर गिरा है विमान का हिस्सा, वो दरअसल डॉक्टर्स का हॉस्टल है, जिसके बारे में अभी कुछ देर पहले हमारे सहयोगी रौनक पटेल भी जानकारी दे रहे थे कि वो डॉक्टर्स की मेस है। डॉक्टर्स जो है वो नीचे खाना खा रहे थे जिस वक्त ये विमान का अगला हिस्सा आकर उसी इमारत पर गिरता है जहां पर डॉक्टर्स का हॉस्टल, डॉक्टर्स की मेस, और इसी वजह से जो हताहत हुए हैं उनका आंकड़ा और बढ़ रहा है। इस बीच देखिए कैसे वो राहत कार्य जब आगे बढ़ रहा था तो जो घायल हैं उनको लेकर जाने में जुटे हुए वहां पर जो बचाव कर्मी हैं वो जुटे हुए नजर आ रहे हैं। और आग पर काबू पाना ये सबसे बड़ी चुनौती थी, क्योंकि जो विमान है वो तो पूरी तरीके से आग के गोले में तब्दील हो गया था। जो दमकल कर्मी हैं वो मौके पर आग बुझाने में जुटे हुए थे, और फिर जो एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम या अन्य जो सीआईएसएफ की टीम, जो बीएसएफ की टीम मौके पर पहुंच रही थी, वो जल्दी से जल्दी इस मलबे में जो भी लोग फंसे हुए थे उनको बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाने के काम में लगी हुई थी। उस वक्त की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। अभी का जो अपडेट है वो ये कि करीब 80% हिस्सा जो है वो इस विमान दुर्घटना का वो क्लियर कर लिया गया है। जो 80% क्रैश का हिस्सा है वो क्लियर कर दिया गया है, और ऐसे में अभी भी मलबे में कुछ निशान जिन्हें आप देखेंगे तो समझ सकते हैं कि कितना भीषण ये हवाई हादसा हुआ है। हेल्पलाइन नंबर्स जो जारी कर दिए गए हैं, एयर इंडिया की तरफ से भी हेल्पलाइन नंबर्स जारी किए गए हैं। अहमदाबाद एयरपोर्ट फिलहाल बंद कर दिया गया है, किसी भी तरीके की उड़ान बंद, ना कि कोई विमान लैंड हो रहा है, ना ही कोई विमान टेक ऑफ कर रहा है। और ये पूरा रास्ता यहां पर सिर्फ और सिर्फ एम्बुलेंसेज जो हैं वो आती जाती नजर आ रही हैं, और साथ ही जो दमकल की गाड़ियां हैं वो कतारबद्ध तरीके से यहां पर खड़ी हुई नजर आ रही हैं। अभी तक एक के बाद एक 80 के करीब जो लोग हैं उनको इन्हीं एम्बुलेंसेज के जरिए यहां सिविल अस्पताल में लाया गया है। ये सिविल अस्पताल जो है ये भी अहमदाबाद के एयरपोर्ट के बहुत नजदीक है, और इसी सिविल अस्पताल का जो पूरा परिसर वाला इलाका है वो परिसर का इलाका तो एयरपोर्ट की और नजदीक पहुंच जाता है। और उसी परिसर में जो डॉक्टर्स का हॉस्टल था, वहीं डॉक्टर्स का हॉस्टल भी इस विमान हादसे की चपेट में आया है। विमान का जो ऊपरी हिस्सा था वो डॉक्टर्स के हॉस्टल की छत पर अटका हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में ये तस्वीरें जो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, और हम दिखा रहे हैं कैसे ये हादसा हुआ। देखिए दोपहर का वक्त था, करीब 1:30 बजे के आसपास, जब एयर इंडिया का ये विमान फ्लाइट नंबर AI-171 जिसने अहमदाबाद से लंदन गैटविक के लिए उड़ान भरी, लेकिन जैसे ही उड़ान भरी फौरन ही विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जो कुछ प्रत्यक्षदर्शी हैं वो बता रहे हैं कि महज 3 मिनट के भीतर मतलब विमान ने बस उड़ान भरी थी अहमदाबाद से, और फौरन वहीं एयरपोर्ट भी पार नहीं कर पाया था। वहीं एयरपोर्ट की जो 4 दीवारी थी उसी के बिल्कुल नजदीक जाकर ये विमान क्रैश कर गया। ABP न्यूज आपको रखे आगे।